बिहार विधानसभा की कार्रवाई में भड़के नीतीश, जीतन राम मांझी को फटकारा, कहा मेरी मूर्खता से मांझी बन गए थे सीएम। जीतन राम मांझी ने जातिवार जनगणना पर उठाए थे सवाल, कहा गणना ठीक से नहीं हुई। अपने अपमान पर भड़के जीतन राम मांझी, कहा नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ा, सीएम पद से हटाया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कुर्सी पर बैठाया था, अपने इशारों पर चलाना चाहते थे। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पास, बिल में 75% आरक्षण का प्रावधान, बीजेपी एआईएम समेत सभी दलों ने किया समर्थन। सीएम नीतीश की मांग, केंद्र सरकार भी अब जातिवार जनगणना कराए, उसके बाद आरक्षण बढ़ाए। लालू यादव ने आरक्षण संशोधन बिल पास होने पर दी बधाई, कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर बिहार में अब 75% आरक्षण होगा। नीतीश के विवादित बोल पर घमासान बढ़ा, बिहार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। बायोलॉजी की किताब लेकर सदन पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, बोले जो बात नीतीश ने कही वही इस किताब में लिखी। जेडीयू चीफ ललन सिंह का सवाल, नीतीश ने अपने बयान के लिए खेद जताया है, क्या पीएम ने कभी ऐसा किया? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा सीएम नीतीश ने माफी मांगी है, लेकिन वैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी, सतना में बोले कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की निकली हवा, एमपी में फिर खिलेगा कमल। पीएम मोदी ने एमपी की जनता को चेताया, कहा गलती से भी कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, लाडली बहना योजना बंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिवराज सरकार की तारीफ की, कहा एमपी में 20 साल में 25 नए मेडिकल कॉलेज खुले। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी, फिर उठाया ओबीसी का मुद्दा, पूछा देश चलाने वाले 90 अफसरों में से ओबीसी कितने। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, एमपी में 18 साल से कुछ नहीं हुआ, चुनाव से पहले लाडली बहनों को दे रहे हैं तोहफा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा सट्टा खिलवा रही है बीजेपी बघेल सरकार। यह चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला, छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया नामांकन, गजवेल विधानसभा सीट से भरा पर्चा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर रामाराव ने भी भरा पर्चा, तेलंगाना के सिरिसिल्ला में दाखिल किया नामांकन। गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से नीचे गिरे बीआरएस नेता केटी रामाराव कर रहे थे चुनाव प्रचार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी, कई लोग घायल। तेलंगाना में जगतियाल में ईसी ने रोकी बीआरएस के नेता हरीश राव की गाड़ी, चुनाव अधिकारियों ने गाड़ी के लिए तलाशी। बीजेपी आरएसएस में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश में हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके लिए दे रहे हैं भड़काऊ बयान। नाना पटोले का बयान, नाना पटोले बोले बीजेपी राम मंदिर को बता रही है अपना ये सबसे बड़ा पाप, उद्घाटन में राम जी छोटे और पीएम बड़े बन रहे हैं। रामपुर में आजम के स्कूल को नोटिस पर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा प्रदेश में आगे ले जाने के लिए स्कूल बंद नहीं किए जाते, खोले जाते हैं। आम आदमी पार्टी का एक्सपोज कर पीएम मोदी पर कसा तंज, लिखा मैं जनता के लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग को संजय राउत ने बताया बीजेपी की कठपुतली, कहा बीजेपी के इशारे पर हम करते हैं काम। राउत ने उठाया महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा, कहा कई राज्यों ने बढ़ाया 50% आरक्षण का कोटा, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। देहरादून में उत्तराखंड फाउंडेशन डे प्रोग्राम, प्रेसिडेंट मुर्मू, गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम धामी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, गवर्नर और सीएम राज्य के विकास में जुटे, देवताओं के आशीर्वाद से बढ़ेगी सुख समृद्धि। उत्तराखंड फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी का पोस्ट, राज्य के लोगों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा सुख समृद्धि की कामना करता हूं। सीएम धामी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शहीदों को किया नमन, देहरादून के शहीद स्थल कचहरी परिसर में दी पुष्पांजलि। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का बर्थडे, वैशाली में पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न, बुलडोजर पर सवार होकर निकले समर्थक। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना। लखनऊ पूर्वी सीट से विधायक आशुतोष टंडन का निधन, लंबे समय से कैंसर से थे बीमार, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। गोपाल टंडन के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, लिखा प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तेलंगाना के खम्मम में ईडी-आईटी की ज्वाइंट रेड, पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर छापेमारी। खम्मम की प्लेयर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं रेड्डी, हाल ही में बीआरएस में शामिल हुए हैं पी श्रीनिवास रेड्डी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खतरे में, सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर, किया शेयर, लिखा अभी तक नहीं मिला कोई जवाब।
महुआ मोइत्रा केस को लेकर अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम। ईडी की पूछताछ पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, 4 साल से हो रही है पूछताछ, हर बार कोई न कोई केस बना रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत, पुलिस ने कई आरोपियों को किया अरेस्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लैंडस्लाइड, सड़क पर भारी बारिश के बाद जमीन पर बिखरे दिखाई दिए पत्थर। तमिलनाडु के मदुरई में सड़क पर जमा हुआ जहरीला झाग, अयानकप्पुड़ी नहर में सड़क पर हुआ इकट्ठा। राजधानी के आसमान में छाई गहरी धुंध, लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। मुंबई में आज प्रदूषण में मिली थोड़ी राहत, ओवरऑल AQI 150 के मीडियम लेवल पर दर्ज, पर CST में बेहद खराब AQI 300 पर दर्ज। मुंबई के सीएम शिंदे के नेतृत्व में मीटिंग, राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा की।